नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। अभी हम मौजूद हैं गांधीनगर मेन स्टॉप के बिल्कुल पास हैं। गांधीनगर मेन स्टॉप के पास जहां पहलवान की हट्टी, जो कि एक मशहूर दुकान है, नॉनवेज की दुकान है। ये सबसे मशहूर जम्मू शहर की दुकान है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज हमें यहाँ से इस समय लाइव करना पड़ रहा है। लाइव क्यों करना पड़ रहा है, इसका कारण ये है बिजली डिपार्टमेंट। कल सुबह 11 बजे तूफ़ान से यहाँ पे तार टूट जाते हैं बिजली के। मैं अपने कैमरे में कहूँगा तार दिखा दें आपको, नीचे गिरे हुए हैं। ये बिजली के तार जो यहाँ टूटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कल 11 बजे से लगातार डिपार्टमेंट से संपर्क किया जा रहा है, विभाग को कहा जा रहा है, लेकिन हर बार एक ही बात कही जा रही है, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, लगातार। और कल से लेके अब तक नॉनवेज का काम है, आप सबको पता है, हज़ारों रुपए का मटेरियल डेली यहाँ कंजम्पशन होता है। कल भी हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ, आज भी हज़ारों का नुकसान हुआ, लेकिन लगातार ये नुकसान हो रहा है। तो आज पहलवान जी ने हमसे संपर्क किया कि बिजली डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, अधिकारियों से भी कर रहे हैं, छोटे कर्मचारियों से भी कर रहे हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि मसला क्या है। पहलवान जी, असल बताएं कि क्यों डिपार्टमेंट के लोग नहीं आ रहे। कल 11 बजे के करीब जब बहुत तूफान और बारिश पड़ रही थी, ये तो बहुत बड़ा स्पार्क हुआ और बिजली की 2 तारें नीचे गिर गई। मैंने अपना फर्ज निभाते हुए बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर गया और टेक्निकल अफसर के मिला और उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई है, हमारी जो तारें गिर गई हैं तो किसी को कैजुअल्टी नहीं हो जाए, कोई किसी को नुकसान नहीं हो जाए, तो इसलिए हम हमारे के साथ कोई लड़का भेजोगे और तारें उठा के एक साइड पर कर दे। हमें काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उनका कोई आदमी नहीं आया। फिर हमने पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तारें गिर गई है, कोई आ नहीं रहा, कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पर उन्होंने उनके संपर्क किया या ना किया, ये वही जानते हैं जब बिजली डिपार्टमेंट जानते हैं। कल से लेकर आज तक हमें बिजली जो लाइनमैन था इधर आया था, रात को कोई 9 साढ़े 9 के करीब आया था। उसने क्या किया कि जो जंपर था पीछे तारों को उनका जंपर निकाल दिया और जो पूरी लाइन काट दी। ऐसे तो पूरी दिन की लाइन बंद है। 11 बजे सुबह की जो लाइट पूरे मारी इधर हमारी बंद है। सिर्फ 2 दुकानें, एक ये रंगला पंजाब और एक हमारी ये दुकान लाइट बंद है। आज शाम को मैंने जेई साहब से कंफर्म मतलब संपर्क किया, उसको बताया कि ऐसे ऐसे बात है भाई, आपका जो लाइन मैन है बात नहीं सुना, यही कह रहा है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है, कोई आ नहीं रहा। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अभी 10 मिनट में आपको मैं लड़का भेजता हूँ जो कर देता है। उसको मैंने 4-5 बार फ़ोन किया, उसके बाद आधे घंटे के बाद फ़ोन किया, उनका कोई नहीं आया। फिर उसके बाद फिर मैं दफ्तर चला गया, मैं देखता हूँ मैं जाकर कोई लाइन में दफ्तर तो नहीं बैठा है। दफ्तर में गया, सभी ये ताले बजे हैं, लाइनमैन का जो रूम है उधर लाइट जग रही है, पर उधर एक कुत्ता तक नहीं है दफ्तर के अंदर। जो डिपार्टमेंट का जो जिम्मेवारी बनती है, कल कोई को मर जाए कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवारी लेगा अपनी कि इतने बड़े तारें गिरी है, कोई मर जाए, कुदरत ऐसा ना हो, इनमें लाइट ही होती, कोई ऊपर से गुजर ही जाता तो हमने लोगों को रोका भाई इधर से नहीं जाओ, अगर हो जाता तो कोई डिपार्टमेंट जिम्मेवारी लेती। जो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले तो कहते थे 370 हटेगी तो स्टेट में खुशहाली विकास होगा, सत्यानाश हो गया है इस स्टेट का। 370 क्या हटी? हमारी जो बात सुनती है वो भी नहीं सुनता है। कल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो विकास नहीं विनाश हो रहा है, ये हमारे जो स्टेट के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है 370 टूटना, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट कि आम आदमी की बात नहीं सुनता है, जो ऊपर वालों की बात सुनता है, नीचे वाले के ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक जेई तक करके उसकी ये पावर नहीं है कि अपने लैंडमैन को बोले भाई आओ जो तारे लगा दो, बिजली उधर स्ट्रेट कर दो। 5 बजे से लैंडमैन के जे भी तरले मारा है कि उधर जाओ, पर लैंडमैन सुनते नहीं है। हम जितने बार लैंडमैन को मार्केट में बुलाते हैं, पैसे दे के बुलाते हैं, 500 रुपये लेते हैं, 400 रुपये लेते हैं, काम करते हैं, मुफ्त में आते नहीं है। फिर भी जो हमारी ये नुकसान हुए 2 दिन से हमसे नुकसान चाह रहे हैं, क्या बिजली डिपार्टमेंट हमें नुकसान देगा? मैं यही हुकूमत के आगे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आगे करता हूँ, मारा आपका नाम तो बहुत सुना है पर काम नहीं देखा है।
आप ऊपर लेवल का काम करते होंगे, पर आम जनता के लिए काम कोई नहीं हो रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट उनकी सुनवाई हो रही है, ना कोई सुनता है। मेहरबानी करके अगर आपने 370 तोड़ी है, इस स्टेट का विकास करो, विनाश नहीं करो। अपने जो डिपार्टमेंट है उनको निकाल डालो। जब कोई आपके बस कैब लेके जाता है, उसकी बात सुनी जाए, उसका काम किया जाए। मैं इतना ही कहते हुआ जय भारत, जय भारत। आपका 2 दिन में कितना नुकसान हुआ? आपके साथ एक और दुकान है, उसकी भी लाइट बंद है। 2 दिन में कितना नुकसान हो गया? मेरे तो 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। आज भी मैंने उनके भरोसे पर सुबह माल रखा था कि शायद बिजली आ जाए, पर आज तक बिजली नहीं आई है। आप देख सकते हो जो माल हमारा अभी भी पड़ा है, इसको हम क्या करेंगे? कल वाला माल तो हमने फ्रिज में डाला, ये बोले रात को बिजली आ जाएगी, पर फ्रिज बंद थे और सुबह सब उठा कर हमने नाले में डाल दिया। आपने कहा लाइनमैन को जब भी बुलाते हैं हम उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो अभी ऑन कैमरा लाइनमैन का नाम भी आप बता सकते हैं? सारे चोर हैं जो लाइनमैन, क्या बताना, सभी को पता है। 3-4 लाइनमैन हैं, काम करते नहीं है। जो नंबर देते हैं वो नंबर उठाते नहीं है। जब सभी को पता है, जब किसी को कोई भी काम करना लाइनमैन बगैर पैसे के तो कोई काम करता ही नहीं है। 3000 रुपये लगे कराने के लिए। यहाँ पर कुछ और भी बातें यहाँ को सुनने को मिल रही हैं। यहाँ पर तारें शायद इनकी खराब हुई थी, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि 3000 रुपये देके उन तारों को सेट करवाया गया नीचे, तूफान की वजह से जो कि तारें नीचे आ गई थी। लेकिन उन तारों को भी ठीक करवाने के लिए कम से कम 3000 रुपये दिया गया। और 1 मिनट में अपने कैमरा को जरूर कहूँगा, वो तार के ऊपर खड़ा है, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। यहाँ पर बिजली की बिल्कुल नंगी तार है ये, उसमें करंट अभी शायद इन्होंने बताया जैसे कि जंपर पीछे से निकाल दिया, तो शायद यहाँ पे करंट नहीं होगा। लेकिन जंपर निकालना जो कि सोल्यूशन नहीं है, तार में लाइट दौड़ाना वो सोल्यूशन है। लेकिन जंपर निकाल दिया गया ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। लेकिन अगर 2 दुकानों की हम बात करें, गांधीनगर बिल्कुल ये मेन दुकानें हैं गांधीनगर की। पहलवान चिकन कॉर्नर जम्मू शहर का मशहूर दुकान है। अगर इनकी सुनवाई नहीं है तो आम आदमी, अगर किसी की झुग्गी झोंपड़ी में लाइट चली जाएगी तो पूरी रात वो बिजली के बिना गुजारेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? इन्होंने ओपनली पूरे जोश के साथ कहा है कि जिस भी लाइनमैन को हम बुलाते हैं उसको पैसे कम से कम 500 रुपये देना पड़ता है, उसके बाद जो कि हमारी लाइट रिस्टोर होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन, बिजली डिपार्टमेंट में भारी मात्रा में करप्शन है, जिसकी ओर इन्होंने इशारा किया है। मैं आपको इनकी दुकान भी दिखा देता हूँ। इनकी दुकान आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, अभी अंधेरा छाया हुआ है, इन्वर्टर की लाइट ऑन है। लेकिन आपको शायद ज्ञात होगा कि नॉन वेज की दुकान पर इन्वर्टर से बात नहीं बनती है, क्योंकि जितना भी चिकन है, मटन है, जो भी है, वो सब जो कि फ्रिज में रखना पड़ता है। तो ऐसे में कम से कम, जैसा इन्होंने बताया कि इनका हज़ारों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे अगर इनकी बिजली अब भी रिस्टोर नहीं होती है तो इनका कल भी नुकसान हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन बिजली रिस्टोर होने का कारण क्या है, ना होने का कारण क्या है, ये बिजली डिपार्टमेंट को बताना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये एक रिप्यूटेड है पर्सन है जम्मू शहर के, और जहाँ तक मैं बात करूँ मजदूर दस्तकार यूनियन के जम्मू कश्मीर स्टेट के ये प्रेसिडेंट भी हैं। कहीं ना कहीं जब भी इन्होंने बात की है कि आम तबके की, एक छोटे तबके की बात की है और मजदूरों की हितों की बात की है, शायद विभाग को या सरकार को ये नागवार गुजरा है, इसीलिए इनकी बत्ती गुल की गई है। ये शब्द जरूर कहूँगा, क्योंकि बेशक तूफान ने तारें तोड़ी हैं, लेकिन विभाग को 1 घंटे के अंदर रिस्टोर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इसके पीछे साजिश है। अब ये साजिश कहाँ पर हो रही है, ये विभाग को देखना है। छोटे लेवल पे हो रही है या बड़े लेवल पे हो रही है। हम कल सुबह इसी दुकान से दोबारा आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। अगर लाइट रिस्टोर नहीं होती है तो बड़ा सवाल विभाग के उन अधिकारियों पर भी रहेगा जिन्होंने अभी तक हमारा इस लाइव देखने के बाद भी लाइट रिस्टोर नहीं की है। तो तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट।